हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। उसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने पास्ट टेंस को देखा। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दो टेंस को कंप्लीट किया। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप लोगों के देखिए सोशल साइंस का और इंग्लिश के जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। आज से आप लोगों का जो साइंस का क्लास है वो भी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि क्या होता है देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पढ़ना रहता है और कुछ सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा सा अगर बाद में भी पढ़ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे हालांकि कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता है, अगर उसको पढ़ लिया जाए तो वो आसान है और अगर नहीं पढ़ा जाए तो वही सब्जेक्ट कठिन हो जाता है। तो आज से देखिए आप लोगों का साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। सबसे पहले देख लेते हैं तो इसमें क्या होता है। इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मैन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि का प्रयोग होता है। यानी कि इसकी यह पहचान होती है अगर कोई टेंस है और उसमें इस तरह के जो यानी कि वर्ड आ जाते हैं तो उसमें आपका कौन सा टेंस हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, या देखिए लोग घूम लिए थे, या मैंने किताब ली थी। तो ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। और ये चीज़ हम लोग पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें ना तो नहीं का यूज होता है और ना ही प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम स्कूल जा चुका था, तो राम हैड गॉन टू स्कूल। ये किसकी पहचान है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें किसका यूज होगा, तो सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैंने खेल लिया था, तो मैंने यानी आई हैड प्लेड यानी मैंने खेल लिया था। हमने फिल्म देखी थी, तो हमने मतलब वी, ठीक है ना। वी हैड सीन द फिल्म यानी हमने फिल्म देखी थी। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वो आ चुका था। क्या है देखिए, तो तुम्हारे पत्र लिखने से पहले, तो ही had come before you wrote a letter, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी। देखिए आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी, हो चुकी थी। तो इसमें देखते हैं, देखिए इट हैड यानी कि यहाँ पे बारिश की बात हो रही है, तो इट हैड रेन्ड बिफोर द
स्टॉर्म केम। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद हैड, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और सबसे बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि राम स्कूल नहीं गया था। तो राम हैड नॉट गोन टू स्कूल, यानी देखिए राम क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है, उसके साथ हैड का यूज होता है, हैड के तुरंत बाद नॉट का यूज होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है यानी गोन, और ऑब्जेक्ट स्कूल। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है राम स्कूल नहीं गया था। उसके बाद मैंने नहीं खेला था। कुछ एग्जाम्पल एक जैसे ले लेती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ लें कि किन किन चीज़ों में बदलाव होता है, क्योंकि एक ही तरह का एग्जाम्पल इसलिए ले लेती हूँ कि ये चीज़ समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ में, यानी कौन सी चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, कौन सी चीज़ में चेंजिंग हुई है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें सेम टू सेम ले लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल और भी बताते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझते चलें। तो मैंने नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड, यानी कि देखिए मैंने के लिए मैंने यानी मैं, उसके साथ में हैड का यूज होगा, और यहाँ पे नहीं है तो नॉट, और खेला था यानी प्लेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। हमने फिल्म नहीं देखी थी तो वी हैड नॉट, यानी हमने, तो वी हैड सहायक क्रिया हैड, यहाँ पे नहीं है तो नॉट, सीन देखी थी तो सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, और द फिल्म यानी हमने फिल्म नहीं देखी थी। तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें क्या क्या कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले WH फैमिली यूज करते हैं। WH फैमिली जैसे वेयर, व्हाट, इस तरह से। उसके बाद हैड का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अगर नोट होता है तो, यानी कि सेंटेंस में आपके नहीं है तो नोट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी मस्ट होता है, आपको लगाना होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना रहता है। अब देखिए, क्या आपने देखा था और आपने क्या देखा था। तो जब क्या आपने देखा था, अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या चेंजिंग है, जो आपका क्या है ये इसमें पहले आया है, और जो दूसरे सेंटेंस का क्या है वो बाद में आया है। अब देखिए ऐसे तो बात नहीं बनती, और भी अच्छे से इसको समझते हैं कि क्या आपने देखा था। तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं, यानी कि यस या नो में आंसर देख सकते हैं, यानी दे सकते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा क्या आपने देखा था, तो आप कह सकते हैं नहीं या हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस कैसा हो गया, इसमें WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, तो WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में आपने क्या देखा था। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी चीज देखी थी। जिस चीज को आपने देखा है उसको आपको बताना होगा कि आपने चोर देखा है, डाकू देखा है, स्टूडेंट देखा है, या आपने कोई और चीज देखी है, आपने चीता देखा है, शेर देखा है, बाघ देखा है, क्या देखा है। आपने जो भी देखा है उसको आपको बताना रहेगा। ऐसा तो नहीं है यस या नो, तो इससे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको WH फैमिली का यूज करना होगा। ठीक है ना, WH फैमिली का यूज करना होगा। अब देखिए यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है, यानी जो आपका पहला टेंस है, उसको देख लेते हैं। क्या आपने देखा था, तो जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी हैड यू, क्योंकि देखिए आपने तो यू, और सहायक क्रिया तो हैड। अब क्या करेंगे, हैड की जगह पे यू और यू की जगह पे हैड। उसके बाद देखा तो मतलब सीन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देखा था। ठीक है ना।
तो हैड यू सीन, उसके बाद आपने क्या देखा था। अब यहाँ पे यस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते हैं, तो आपको व्हाट का यूज करना होगा, यानी क्या के लिए व्हाट। अब देखिए हैड यू सीन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या राम स्कूल गया था, तो क्या राम स्कूल गया था। अब यहाँ पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं ना, देखिए आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो आपका देखिए जो सब्जेक्ट यानी राम है, जो सब्जेक्ट है राम, उसको आप सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप सब्जेक्ट रख देंगे, यानी कि हैड राम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, है ना, तो गॉन टू स्कूल आपका इस तरह से हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, अभी देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल और भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए रोहन के जाने से पहले राजू पत्र लिख चुका था, तो इसमें क्या है देखिए समझ लेते हैं। रोहन के जाने से पहले राजू पत्र लिख चुका था, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे रोहन और राजू, तो यहाँ पे हम सबसे पहले राजू को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो राजू हैड ऑलरेडी written the letter before और उसके बाद रोहन लेफ्ट। उसके बाद देखिए एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, वह पहले ही आम खा चुका था। देखिए वह पहले ही आम खा चुका था, तो देखिए इसको किस तरह, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना, था। तो इसमें देखिए वह पहले ही आम खा चुका था, तो इसका हो जाता है देखिए ही हैड ऑलरेडी ईटन, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन मैंगोज, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं, अब समझ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। तो इसमें आपका हो जाता है मैन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, और समय, और जो आपका हो जाता है यानी प्लस समय के साथ से का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इसमें समय भी दिया होता है और से का भी प्रयोग किया जाता है। अब से के लिए देखिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो से के लिए यानी सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए सिंस का यूज़ कब किया जाता है, तो निश्चित समय के लिए, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। जो सिंस का यूज़ होता है वो निश्चित समय के लिए, और जो फॉर का प्रयोग होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए संडे से आप वर्क कर रहे हैं, मंडे से आप वर्क कर रहे हैं, ट्यूसडे से आप वर्क कर रहे हैं, मतलब कंफर्म है कि आप संडे से वर्क कर रहे हैं या मंडे से वर्क कर रहे हैं या ट्यूसडे से आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, तो सिंस यूज़ होगा। मान लीजिए आप 2 घंटे से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं पता है आप 2 बजे से या 3 बजे से या 4 बजे से वर्क कर रहे हैं, नहीं आप 2 घंटे से वर्क कर रहे हैं। अब कौन से 2 घंटे से वर्क कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, तो यहाँ पे
फॉर का यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने कोई वर्क जनवरी में स्टार्ट किया, फरवरी में स्टार्ट किया, मार्च में स्टार्ट किया, अदरवाइज कोई भी मंथ में, यानी कि जनवरी टू दिसंबर से तक को किसी भी मंथ में आपने कोई भी वर्क कंप्लीट किया या स्टार्ट किया, तो कंफर्म है कि आपने, देखिए ये मंथ तो आने ही आने हैं, इसमें निश्चितता होती है। तो इसमें क्या चीज़ यूज होगी, तो यहाँ पे सिंस, अगर उस महीने से या ऐसा कुछ हो, जैसे कि कोई भी जब आपका सेंटेंस हो तो उसमें ये पूछ ले कितने महीनों से, तो मतलब ये तो नहीं पता है कि किस महीने से, पिछले महीने से, तो पिछला महीना कौन सा महीना था ये तो नहीं पता है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। अब देखिए जैसे 1998, 1999, 2000, 2020, 2023, इस तरीके से कुछ भी आ जाए तो आपका क्या होगा, तो आपका सिंस, यानी निश्चित है कि 2018 से ये वर्क स्टार्ट किया गया या 2023 से ये वर्क स्टार्ट किया गया है। लेकिन जहाँ पे कंफर्म नहीं होगा वहाँ पे आपका फॉर का यूज होगा। देख लेते हैं, देखिए मोहन 2 घंटे से घूम रहा था, राधा सुबह से रो रही थी। अब देखिए सुबह तो निश्चित होती है, ऐसा तो नहीं है कि सुबह एक ही दिन आई फिर नहीं आई, सुबह तो आती है, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो इसमें किसका यूज होगा, तो इसमें सिंस का यूज होगा। अब मोहन 2 घंटे से घूम रहा था, अब ये नहीं पता है कौन से 2 घंटे से, भाई सुबह के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे या रात के 2 घंटे, ये चीज नहीं कंफर्म है, तो यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, तो फॉर का यूज होगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए समझ लें, जितनी ही बार बताया जाए उतना अच्छा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें क्वेश्चन का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या होते हैं, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि सीधे सीधे सरल वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद किसका यूज करेंगे, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस सिंस या फॉर, जैसा हो, जैसे निश्चित समय है तो आप सिंस का यूज करेंगे, अगर अनिश्चित समय है तो आप फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम। ठीक है ना। तो देखिए सोहन घूम रहा था, ये आपका देखिए कौन सा टेंस हो जाता है, तो इसमें देखिए पास्ट रहा था यहाँ पे आया है, देखिए, और आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम भी दिए हैं और से भी दिया जाता है। लेकिन जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें तो ऐसा नहीं होता है, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे होता है, लेकिन से का यूज नहीं होता है, टाइम का यूज नहीं होता है। इसलिए दोनों को साथ में समझते चलते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। देखिए सोहन घूम रहा था, यानी सोहन वाज वॉकिंग। अब देख लेते हैं जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सोहन 2 घंटे से घूम रहा था। अब इसमें क्या है, इसमें 2 घंटे यानी समय भी दिया है, प्लस आपका से भी दिया है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, से के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और हम जब इस सिंस और फॉर का यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 2 घंटे दिया है तो हम किसका यूज करेंगे, और 2 बजे दिया है तो किसका यूज करेंगे। देखिए दोनों में फर्क है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात नहीं होती है, हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। तो देखिए 2 घंटे नहीं पता है कौन से 2 घंटे, तो यहाँ पर अनिश्चितता है, और अगर यहाँ पे दे दिए होते 2 बजे तो यहाँ पे क्या होता, तो आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि 2 बजे से कार्य किया जा रहा है, या 2 बजे से सोहन घूम रहा है, या 2 बजे से राधा नाच रही है, इस तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी अनिश्चितता है, यानी कि यहाँ पे फॉर का यूज होगा। तो देख लेते हैं, सोहन हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि क्या है, सोहन 2 घंटे से घूम रहा था। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे सोहन 2 बजे से घूम रहा था,
तो यहाँ पे फॉर ना देकर यहाँ पे सिंस का यूज करते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। उसके बाद देखिए थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कल से लगातार वर्षा हो रही थी। अब वर्षा के लिए आप क्या यूज करेंगे? देखिए कल से लगातार वर्षा हो रही थी। अब देखिए कल है, अब यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो ये क्या है? ये निश्चित है। अब निश्चित के लिए क्या यूज करेंगे? अब से का जो यूज करेंगे ये फॉर या सिंस, तो यहाँ पे देखिए निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें। उसके बाद देखिए बारिश हो रही यानी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? तो इट का यूज करेंगे, है ना। तो इट। अब इसमें देखिए सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे? तो हैड, और हैड के साथ क्योंकि हैड बीन का यूज करना है तो यहाँ पे बीन, हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्षा मतलब रेन, AIN रेन, ठीक है ना। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो रेनिंग हो गया आपका। उसके बाद लगातार वर्षा हो रही है तो कॉन्टिन्यूसली, है ना, तो कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद आपका हो जाता है कब से, तो कल से। कल से हो रही थी ना, तो बीता हुआ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं, तो यस्टरडे। अगर फ्यूचर पढ़ते तो टुमारो, है ना, क्योंकि कल आने वाला कल है उसके लिए टुमारो, लेकिन आज है तो टुडे, लेकिन कल हो चुका है तो यस्टरडे, तो यस्टरडे हो जाता है। कहीं पे देखिए कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न होना भी सही नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। वे 2 घंटे से सो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वे 2 घंटे से सो रहे थे, सो रहे थे। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है कि सबसे पहले 2 घंटे से, अब यहाँ से हम से का चुनाव करेंगे कि यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे निश्चितता नहीं है कौन से 2 घंटे, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, दोपहर से, शाम से, रात से, नहीं पता है। सिर्फ ये पता है कि 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो फॉर यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये इतना आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखिए क्योंकि इससे ही आपको से को सॉल्व करना है तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए वे के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो वे के लिए हम दे का यूज़ करेंगे। फिर दे के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? तो हैड, और हैड के बाद तो बीन आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्योंकि सो रहे थे, सोने की देखिए इंग्लिश क्या होती है? तो स्लीप, और स्लीप की आपकी देखिए आईएनजी फॉर्म क्या हो जाती है? स्लीप की देखिए आईएनजी फॉर्म आपकी स्लीपिंग हो जाती है ना, स्लीपिंग हो जाती है। और उसके बाद जैसे कि आपका से है तो से का यूज़ तो फॉर, और कब से? तो 2 घंटे से, तो कब से कर रहे हैं? तो आवर्स, 2 आवर्स, है ना, क्योंकि 2 घंटे से हो रहा है ना, 2 बजे से नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे समझ लें एक और देखिए एग्जाम्पल है। तुम 1 बजे से खाना खा रहे थे। तुम 1 बजे से खाना खा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर 1 बजे से, यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे कंफर्म है क्योंकि उन्होंने बता दिया कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस तरह से है तो आपका सिंस होगा ना। और देखिए तुम के लिए क्या यूज़ होगा, तो यू, तुम के लिए तो यू। उसके बाद हैड, और हैड के बाद आपका बीन हो जाता है, और बीन के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाता है और आईएनजी फॉर्म तो ईटिंग हो जाता है। उसके बाद क्या, तो तुम 1 बजे से खाना खा रहे थे, तो ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। और उसके बाद क्योंकि सिंस यहाँ पे निश्चितता है तो सिंस हो जाता है। उसके बाद 1 बजे से तो 1 o'clock, 1 o'clock। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसमें देखिए नहीं का यूज़ होता है, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे नहीं के लिए नॉट का यूज़ होता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हैड नॉट और बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे, ना कि हैड बीन के बाद में नॉट। ठीक है ना, तो हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यही चीज इसमें सिर्फ इतना ही बदलाव है, यही चीज आप लोगों को समझनी है। जैसे मान लीजिए भाई वे 2 घंटे से सो रहे थे, तो वे 2 घंटे से नहीं सो रहे थे, तो हैड के तुरंत बाद नॉट, और उसके बाद बीन, उसके बाद स्लीपिंग 4 आवर्स। देखिए एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जो अभी एग्जाम्पल बता चुके हैं उसी से समझ लेंगे तो और भी आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ कितना बदलाव करना है, यानी कितनी चेंजिंग करनी है। तो समझ लेते हैं। देखिए वे 2 घंटे, देखिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है ना, तो वे 2 घंटे से नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है ना, नकारात्मक, तो नहीं सो रहे थे। तो यहाँ पे वे के लिए क्या यूज़ किया, तो दे। उसके बाद देखिए हैड, और हैड के देखिए यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे तो नॉट, फिर उसके बाद बीन, और फिर उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्लीप, स्लीप के लिए, और स्लीप के उसमें आईएनजी फॉर्म तो स्लीपिंग, और उसके बाद कब से, तो 4 आवर्स। 4 क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता है, ये नहीं पता है कौन से 2 घंटे से, तो 2 आवर्स है ना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तुम कल 1 बजे से खाना खा रहे थे, क्योंकि हमने अभी देखिए सकारात्मक में देखा। अब नकारात्मक में देख लेते हैं, नेगेटिव में उसी से संबंधित समझ लेते हैं, उसी एग्जाम्पल से। तो देखिए आपका हो जाता है तुम 1 बजे से खाना नहीं खा रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब देखिए समझिए इसमें, तुम के लिए यू, उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि सहायक क्रिया हैड बीन लगाना है, लेकिन हैड बीन के बीच में नॉट का यूज करना है, हैड नॉट बीन। और उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी देखिए खाना तो ईट, के ईट, और उसमें आईएनजी फॉर्म तो ईटिंग, और द फूड। उसके बाद आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय है, क्योंकि 1 बजे से, तो सिंस 1 o'clock, 1 o'clock। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही थी, तो राधा हैड नॉट बीन। देखिए यहाँ पे भी देखिए आपका हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हैड नॉट बीन प्लेइंग,
प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो प्लेइंग। अब यहाँ पे 2 घंटे से तो निश्चित नहीं है, कौन से 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। उसके बाद मैं शाम से नहीं खेल रहा था। अब यहाँ पे शाम है तो शाम क्या है, निश्चित है, रोज आती है। तो यहाँ पे देखिए मैं के लिए आई के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब तो हैड हो जाता है, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाता है। उसके बाद खेलने की प्ले हो जाता है, यानी खेलने के लिए प्ले का यूज करते हैं। उसके बाद उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, यानी प्लेइंग हो जाता है। उसके बाद से के लिए निश्चित समय है तो आपका सिंस हो जाता है। उसके बाद इवनिंग यानी कब से, तो शाम से, तो आपका देखिए क्या हो जाता है, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं। आप लोग देखिए इतना पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस में आपने सारे टेंस कंप्लीट किए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी देखिए कोई कंफ्यूजन ना रहे तो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले WH फैमिली क्या होती है, तो जैसे व्हाट, वेयर, इस तरह जो भी WH से स्टार्ट होते हैं और जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं वो उसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब आपको लग रहा होगा तो ये तो बहुत लेंदी है, कैसे समझेंगे, लेकिन सिंपल है। देखिए इसमें क्या है, मीरा 2 घंटे से कहाँ घूम रही थी, तो यहाँ पे समझ लेते हैं तो कहाँ घूम रही थी। अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली का यूज करेंगे, क्यों करेंगे इसको भी समझ लेते हैं और क्यों नहीं करेंगे इसको भी समझेंगे। क्योंकि देखिए जहां पर आप यस या नो में, फिर से रिपीट करते हैं, जहां पर आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं वहां पर आपको WH फैमिली का यूज नहीं करना है, यानी देखिए नहीं करना है। लेकिन जहां पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं वहां पर WH फैमिली का यूज करना है। क्या करना है, तो यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, वेयर हैड मीरा बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मीरा कहाँ घूम रही है, आपको उस स्थान का नाम बताना, जगह बतानी है। तो इसलिए आप यस या नो में तो आंसर नहीं दे सकते हैं, तो आपको बताना रहेगा। तो इसलिए देखिए कहाँ घूम रही है, तो सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, तो वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड तो हैड। अब मीरा का कौन, तो मीरा। उसके बाद बीन। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद देखिए फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 2 घंटे हैं, निश्चितता नहीं है, कौन से 2 घंटे ये नहीं पता है, तो इसलिए फॉर का यूज करेंगे। और देखिए 2 घंटे से तो 2 आवर्स। उसके बाद देख लेते हैं, समझ लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कब से हंस रहा था। अब आपको क्या है इसमें, देखिए वो कब से हंस रहा था, तो सिंस व्हेन, क्योंकि सिंस व्हेन आपको बताना है कि वो कब से हंस रहा है, तो सिंस व्हेन हैड ही बीन लाफिंग, यानी कि वो कब से हंस रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है और आपका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपके दोनों जो प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे यानी कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।